हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा इंग्लिश पॉइंट। मैं आज आपके लिए आपके 25 क्वेश्चन के बचे हुए क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो मैंने आपसे कहा था बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आज मैं आपके लिए पार्ट 3 में बचे हुए सारे क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। ठीक है, ये आपके 16 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन है। देखते हैं अभी भी कितने क्वेश्चन है ये, और मैं इनको आंसर भी समझाती चल रही हूँ। और आप लोग से मैंने कहा था कि 5 डेज में आप पर डे 5 याद करें। अगर आपको अभी भी प्लानिंग नहीं कर पाए हो तो आज से स्टार्ट कर दो आप। ठीक है बच्चों, तो ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं 16 से हाउ डिड बल्ली डू। इससे पहले हम लोग बल्ली का ही शॉर्ट कर रहे थे कि बल्ली ने वो गाय को देखी थी, और गाय को देखने के बाद उसमें एकदम सारी प्रॉब्लम हो गई कि उसका मूड एकदम खराब हो गया था। जो इतना बस की जर्नी को लेके इतना उत्साहित थी वो सब बेकार हो गया था। अगला क्वेश्चन, बल्ली ने क्या किया जब वह बस में गई थी? शी गेट इनटू द बस। When बल्ली got into, जब बल्ली बस में चढ़ी, she looked at everything, उसने सब कुछ देखा। Very thoroughly, बहुत अच्छे से देखा। Thoroughly, पूर्णतया देखा। When she looked outside, जब उसने बाहर झांका, तो she found her view cut off by the canvas blind that covered the lower part। सुनो, क्या समझते हैं? जब उसने बाहर की तरफ झांका, she found her view cut off, तब उसने देखा कि वो एक बहुत सुंदर सा नजारा देख रही थी जो कि कट हो जा रहा था। कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ ए विंडो, क्योंकि खिड़की जो थी आधी ढकी हुई थी पर्दे से। तो वो जो बाहर का नजारा देख रही थी बहुत सुंदर नजारा था, एकदम ब्लाइंड सा हो जाता था क्योंकि खिड़की आधी ढकी थी। तो वही कह रहे हैं कि बस में चढ़ते ही उसने बस को देखा, बाहर का नजारा देखा और बड़ी खुश हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू किस्सा गौतमी। ये आपका लास्ट वाला जो चैप्टर है सरमन एट बनारस, ये उसके शॉर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए। खूब पूछा जाता है एग्जाम में इसके शॉर्ट लॉन्ग वगैरह, तो इसको तो बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। What happened to किस्सा गौतमी सन, किस्सा गौतमी के बेटे के साथ क्या हो गया था? ये पहला ही शॉर्ट है। What did she ask her neighbors to give her, और वो क्यों परेशान होकर अपने पड़ोसियों क्या जा रही है और क्या मांग रही थी? ऐसा क्या हो गया था उसके बेटे के साथ? आंसर देखते हैं, किस्सा गौतमी ओनली सन, किस्सा गौतमी का एकमात्र बेटा था। हैड डाइड, उसकी मृत्यु हो गई थी। शी कैरिड द डेड चाइल्ड, वो इतना दुख से पागल हो गई कि मरे हुए बच्चे को गोद में उठा के सभी पड़ोसी यहाँ जाने लगी। शी आस्क्ड फॉर मेडिसिन, और वो ऐसी दवा मांगने लगी पड़ोसियों के जा जाके ताकि उसके मरे बेटे का जीवन वापस आए। बट द पीपल सेड, लेकिन लोग उसकी अवस्था देखकर ये कहने लगे, ऐसा लगता है शी हैड लॉस्ट हिज सेंस, ये बेचारी अपना सेंस खो बैठी है, कुछ मेंटली इसको प्रॉब्लम हो गई है, दुख के कारण ये बहुत परेशान हो गई है। नो वन कैन कम बैक, क्योंकि सब जानते हैं मरने के बाद किसी का जीवन वापस नहीं लाया जा सकता। सी वॉज इन अ ग्रेट ग्रीफ, बहुत अत्यंत दुख में थी। ग्रेट माने ज्यादा, बहुत ज्यादा दुखी थी बेचारी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड बुद्धा वांट किस्सा गौतमी टू अंडरस्टैंड। बुद्धा क्या चाहते थे किस्सा गौतमी को समझाना, क्योंकि इसके बाद किस्सा गौतमी जो थी बुद्ध के पास गई, किसी ने सलाह दी थी कि आप बुद्ध के पास जाओ, वो आपका कुछ कर सकते हैं ट्रीटमेंट आपके बेटे के लिए। तो वो उसे कुछ समझाना चाहते थे। क्या आंसर है इसका आपका कि गौतम बुद्ध वांटेड किस्सा गौतमी, महात्मा बुद्ध जो थे वो चाहते किस्सा गौतमी को ये समझाना द ग्रेट ट्रूथ, सबसे बड़े सत्य से उसको अवगत कराना चाहते थे। इट वॉज दैट ह्यूमन लाइफ इज ब्रेव, वो ये बताना चाहते थे कि ह्यूमन लाइफ, जीवन ब्रेव, बहुत छोटा है। इट इज वर्ल्ड, ये परेशानी से भरा रहता है, पेनफुल, कष्टों से भरा रहता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे युवा हो चाहे वयस्क हो, फूल हो मूर्ख हो बुद्धिमान हो, एक दिन सबको मृत्यु के पास जाना ही पड़ता है। दोज हु आर बोर्न, और वो उसे बताना चाहते थे भाई जिन्होंने जन्म लिया है वही तो मरते हैं, यानी वो एक दिन उनकी मृत्यु होनी ही होती है। ए राइप फ्रूट हैज टू फॉल वन डे, जैसे एक फल होता है ना, जिस दिन वो पूरा पक जाता है तो पेड़ पे नहीं रह सकता, एक दिन वो पेड़ से गिरता ही गिरता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन, जब उसकी सांसें पूरी हो जाती हैं तो धरती से उसे जाना पड़ता है।
सो ऑल द मॉर्टल्स शेल डाई वन डे, इसलिए जितने नाशवान प्राणी एक दिन धरती से सब मर के चले जाएंगे, क्योंकि मौत परमानेंट है, मौत तो स्थायी है, कुछ है नहीं है जीवन में स्थायी, मौत तो है। नो वन कैन अवॉइड इट, कोई इससे बच नहीं सकता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वन देखते हैं, हु कैन ऑब्टेन द पीस, ये भी इन्हीं का चैप्टर का है महात्मा बुद्ध के, कि किसको शांति प्राप्त हो सकती है। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध के अनुसार एनीवन कैन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, हर व्यक्ति, ऑब्टेन माने होता है प्राप्त करना, हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है दिमाग की शांति। अगर दिमाग की शांति चाहिए, बुद्ध ने बताया सब मिल सकती है। कैसे? ही विल गेट पीस, एक व्यक्ति को शांति तब मिलती है वे इफ ही ड्रॉज आउट लैमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ, जब व्यक्ति अपने आप को दूर रखता है। किससे? लैमेंटेशन माने होता है विलाप, किसी भी चीज के लिए विलाप नहीं करता, रोता नहीं है, शांत रहेगा, उसका दिमाग शांत रहेगा। कंप्लेन, कभी शिकायत नहीं करता भगवान से या किसी से भी कि आपने हमारे लिए ऐसा किया, आपने ऐसा नहीं किया। ग्रिफ, और दुख से दूर रहता है, जो इन 3 चीजों से दुख रहता है उसी का दिमाग कूल एंड काम रहता है। इफ he is composed with the knowledge of the nature of the world, अगर वो व्यक्ति कंपोज है, संतुलित है ज्ञान प्रकृति के, इस दुनिया की प्रकृति के ज्ञान से, तो his mind is peaceful, अगर वो दिमाग में संतुलन बनाए रखता है इस प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, तो उसका दिमाग शांत रहता है। He who has overcome, और ऐसा व्यक्ति शांत रहता है जो ओवरकम, नियंत्रण पा लेता है, सोरोज माने दुखों पर, will become free from sorrow, ऐसा व्यक्ति सोरो माने दुख से दूर रहता है। He will be blessed, उसको जीवन वरदान की तरह हो जाता है, उसका माइंड शांति से भर जाता है। और जो व्यक्ति संसारिक चीजों में ज्यादा घुसे रहते हैं, ज्यादा पड़े रहते हैं, उनका जीवन दुखी रहता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, व्हाई डज एनी फ्रैंक, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है एनी फ्रैंक का, ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ये चैप्टर है आपका। इसके क्वेश्चन मैंने थोड़ा लास्ट में दिए हैं पर है इंपॉर्टेंट। एनी क्यों सोचती थी कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, होगा ये पीपल होगा, कोई टाइपिंग एरर हो गई, चलो, कि पेपर जो होते हैं उनमें ज्यादा धैर्य होता है लोगों से, यानी हम अगर अपनी बातें लोगों से शेयर करेंगे तो लोग इतना ध्यान से हमारी बातें नहीं सुनते, ठीक है, उनमें इतना धैर्य नहीं होता हम दूसरों की समस्याओं को सुने, लोग अपनी तो सुना देंगे पर आपकी नहीं सुनना चाहेंगे। और डायरी, इसीलिए एनी ने क्या चुना, डायरी, उसने अपनी समस्या, अपने मन की बात डायरी में लिखना शुरू कर दी, क्योंकि उसने कहा डायरी में इतना बेसेंस है, मैं जो लिख रही हूँ वो शांति से सुन रही है, कोई भी विरोध नहीं कर रही है, क्यों, पेपर तो निर्जीव है भाई। तो चलो पढ़ते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। एन वॉज ए 13-year-old टीनेजर, एन जो थी एक 13 वर्षीय बच्ची थी। शी हैड नो ट्रू फ्रेंड, उसका वास्तव में सच्चा मित्र नहीं था। शी थॉट ऑफ हैविंग अ गुड टाइम, वह सोचती रहती थी हमेशा एक अच्छा समय के बारे में। व्हेन शी वाज राइटिंग ए डायरी इज वर्थ फ्रेंड्स, ठीक है, जब वो लिख रही थी एक डायरी इज वर्थ फ्रेंड्स, उसने कहा था, एक मिनट बच्चों मैं जरा इसको चेक करती हूँ, यहाँ पे मुझे लग ऐसा करते हैं बच्चे, इसको लास्ट में कंटिन्यू करते हैं, जब तक हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं अभी इसको ठीक करती हूँ। डिस्क्राइब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी, एनी की भावनाएं क्या थी डायरी को रखने के संबंध में बताइए, यानी क्यों रखना चाहती थी डायरी। एन फ्रैंक वॉज ए जर्मन बोर्न जूइश गर्ल, पहले तो आपको मैं बता दूं, एन फ्रैंक जो थी जर्मन की रहने वाली थी, उसका जन्म वहीं हुआ था, और एक ज्यूइश धर्म होता है, यहूदी धर्म होता है, उस भाई यहूदी धर्म को मानने वाली लड़की थी। शी फील्स दैट, वो ऐसा फील करती थी कि राइटिंग ए डायरी इज स्ट्रेंज, डायरी लिखना एक बड़ी विचित्र बात होती है। शी बिलीव्स दैट, वो ये विश्वास करती थी, नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग हर डायरी, कि शायद कोई भी इतनी रुचि नहीं लेगा उसकी राइट डायरी को पढ़ने में। पीपल वुड थिंक, लोग यही सोचेंगे कि एज ए टीनेजर, कितनी छोटी लड़की, शी वुड हैव मैनी पीपल टू टॉक, इसके पास तो इतने लोग हैं बातें करने के लिए, पर वाकई में देखा जाए तो शी डज नॉट हैव एनी ट्रू फ्रेंड, उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था अपने सीक्रेट को शेयर करने के लिए। शी वॉन्टेड हर डायरी टू बी हर फ्रेंड, इसीलिए वो डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने सारे विचार डायरी पे लिखे थे। नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों, What does Annie Frank say
अबाउट हर फादर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ये 2023 और 24 में भी पूछा जा चुका है। देखिए एनी फ्रैंक क्या कहती है अपने पापा के बारे में, क्या बताया, दादी माँ के बारे में क्या लिखा था उसने अपनी डायरी में, क्योंकि पूरा चैप्टर हम उसकी डायरी के से ही तो रिलेटेड पढ़ रहे हैं। इन हर डायरी एनी टेल्स अस अबाउट हर फादर, एनी हमें अपने पापा के बारे में बताती है, अपने दादी माँ के बारे में बताती है और अपने पिता के बारे में भी लिखा उसने। उसने कहा ये तीनों व्यक्ति मेरे लिए एडोरेबल थे। उसने लिखा कि उसके पापा बहुत ही पूजनीय पिता थे। शी हैड एवर नोन, जिसको भी वो जान, जितने भी व्यक्ति जानती उनमें सबसे ज्यादा उसके लिए अपने पिता पूजनीय सम्मानित थे। एनी हैड कॉन्फाइडेड इन हर डायरी, एनी ने बात को विश्वास से अपनी डायरी में लिखा। नो वन न्यू हाउ ऑफन, कोई बात नहीं जानता है मेरे बारे में कितनी बार मैं याद करती हूँ अपनी दादी माँ को, इवन आफ्टर हर डेथ, हालांकि वो मर चुकी है पर मुझे अपनी दादी माँ बहुत याद आती है। हाउ मच शी लव्ड हर, क्योंकि दादी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, वो भी अपनी दादी को बहुत प्यार करती है। नेक्स्ट वन देखते हैं। Why was Mr. Kissing annoyed? ये हमने उसके स्कूल की लाइफ के बारे में देखा था कि स्कूल में जो मिस्टर कीसिंग उसके टीचर थे वो उससे नाराज क्यों हो गए और उससे क्या करने को कहा था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर इसका आता है भाई। देखो मिस्टर कीसिंग वो कीसिंग जो थे बच्चों मैथ्स टीचर थे, यानी को मैथ्स पढ़ाते थे। ही वॉज अ परफेक्ट टीचर, थे तो बहुत परफेक्ट टीचर, बढ़िया टीचर थे एकदम। ही बिकेम एनॉयड, लेकिन वो नाराज हो गए, एनॉयड बने नाराज हो जाते थे। किससे? एन से। क्यों? बिकॉज शी टॉक टू मच, क्लास में बात बहुत करती थी, एन चुप नहीं रहती थी, बोलती रहती थी। ये बच्चों की पता नहीं क्या विशेषता होती है, पढ़ाते समय बच्चे कुछ टॉकिंग करते ही करते हैं। मिस्टर केसिंग असाइन्ड हर होमवर्क, मिस्टर केसिंग को गुस्सा आया और असाइन माने दे दिया एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी एक होमवर्क होता है, एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और कहा चलो तुम कल एक ऐसे लिख कर आओगी, और उन्होंने सब्जेक्ट दिया चैटर बॉक्स, बातूनी लड़की, और बोले बातूनी लड़की पे तुम एक ऐसे लिख के लाओगे। ये उसका पहला पनिशमेंट हुआ। नेक्स्ट वन देखते हैं। When and where did writer's mother immigrate? लेखक की जो माँ थी, एनी की माँ, वो कब और कैसे इमिग्रेट माने प्लान करके गई थी, कहाँ गई थी। द राइटर्स एनी फ्रैंक, लेखक हमारी कौन है? एनी फ्रैंक। मेंशन बताती है कि हर मदर एडिथ हॉलैंडर, ये उसकी माता का नाम है, फ्रैंक इमिग्रेटेड माने प्लान करके गई थी, कहाँ? हॉलैंड चली गई थी जर्मनी से सितंबर 1933 में। अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ वो वहां से चली गई थी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द राइस माने होता है मतलब उत्पत्ति होना, क्योंकि नाजीवादी पार्टी जर्मन में जो हिटलर की पार्टी थी उसका उत्थान हो रहा था, वो जन्म ले रही थी। सेटल्ड इन एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम में आके नाजीवादी पार्टी बनती जा रही थी और इन लोगों ने आके बहुत अलग अलग व्यवहार करना शुरू किया, तो बहुत से लोग यहाँ से हटके चले गए थे। एट दैट टाइम एन एंड हर सिस्टर, और उसी समय उनकी माँ एन और उनकी बहन मार्गोट नाम था, वो अपने दादी माँ के पास रह गए थे आचरण में, जहाँ ये दादी माँ रहती थी गांव में, पिता वहां छोड़ के चले गए थे। बाद में मार्गोट पहले पहुंची, फिर एन भी पहुंच गई अपने पेरेंट्स के बाद। हॉलैंड में पहले पहुंची वो दिसंबर में, और ये एन पहुंच गई थी फरवरी में रिस्पेक्टिवली, एक एक करके। ठीक है, तो ये हो गए आपके कहां तक हो गए? 24 तक। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्या रह गया हमारा ये, हाँ लास्ट रह गया। हु इन्वेंटेड द कॉमेट, इनवाइट होगा बेटा ये, यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग ठीक कर ले, हमारे कभी कभी हो जाता है। इनवाइट द कॉमेट, कौन है भाई जिसको ये कमेंट दिया जाता है कि हिज ड्रेस ही, ये भी सही कर लेते हैं, हिज ड्रेस, ये हो जाएगा हिज ड्रेस इज लाइक ए पैडर। कौन है जिसकी ड्रेस को देख के कहा जाता है तुम पैडर की तरह ड्रेस पहनी, और क्यों? आंसर देखो, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो भी बियरिंग माने पहनता है हाफ पैंट, आधी पैंट घुटने तक, विच रीच जस्ट बिलो द नी, जो घुटने से थोड़ी नीचे पहनता है पैंट वहां पे, तो उसको यही कमेंट दिया जाता है,
सो द बेकर इज कॉल्ड एज ए पैडर। इस क्योंकि बेकर भी हाफ पैंट पहनते थे, उनको पैडर कहा जाता था। ही यूज टू ड्रेस लाइक दैट, क्योंकि वे लोग ऐसी ड्रेस पहनते थे, और जब बेकर की तरह कोई ड्रेस पहनता था गोवा में तो उसे क्या कहते थे, पैडर हो क्या भाई। इट वॉज ए स्पेशल ड्रेस, ये वहां की एक बहुत ही पारंपरिक स्पेशल ड्रेस थी जिसे कवई कहते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम आपको अभी वो वाला क्वेश्चन ठीक करते हैं। चलिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हमने जो बीच में छोड़ा था इसको हम अब कंप्लीट कर देते हैं। मैंने इसको ये ठीक कर दिया, करेक्शन कर दिया। कि क्वेश्चन ये था कि पेपर ज्यादा धैर्यशाली होते हैं लोगों से, इस बात को समझाइए। क्योंकि एनी फ्रैंक के अनुसार पेपर पे आप अपने मन के विचार प्रकट कर दो, पेपर कभी विरोध नहीं करेगा, लोग हमारी बात पे प्यार से नहीं सुनते। तो एन जो थी हमारी 13 ईयर ओल्ड टीनेजर लड़की थी, ठीक है, और उसका कोई ट्रू फ्रेंड भी नहीं था। शी थॉट, उसने सोचा क्यों ना एक अच्छा समय बिताया जाए अपने फ्रेंड के साथ। वेन शी वॉज विद फ्रेंड, जब वो दोस्तों के साथ हो तो उसका टाइम अच्छा बीते, इसीलिए उसने चुना राइटिंग ए डायरी इज स्ट्रेंज। उसने यही चुना कि डायरी लिखेगी और डायरी को मित्र बनाएगी और डायरी का नाम भी रख देती अपनी किटी। और बड़ा विचित्र बात है, शी बिलीव्स दैट, वो ये विश्वास करती थी कोई भी रुचि नहीं लेगा उसकी डायरी पढ़ने में, क्योंकि लोग तो यही सोचेंगे कि दैट शी हैज ए नहीं, एज ए टीनेजर, अभी तो वो टीन एज में है भाई, शी वुड हैव मैनी पीपल टू टॉक, अभी तो उसके पास बहुत सारे लोग हैं बात करने को। एनी फ्रैंक ने डायरी लिखने की प्रथा को कितना फेमस कर दिया और कितना पॉपुलर बना दिया कि उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने डायरी लिखी और बहुत पॉपुलर हो गई थी एनी फ्रैंक की डायरी। ठीक है, उसने लिखते समय सोचा भी नहीं था। तो ये रहे बच्चों आपके आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आप एक काम करिएगा, थोड़े से इसके एडिशनल क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी जो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख लीजिए, गुलाब जामुन सीरीज वाली को। ये मैंने अपना आपसे कहा था कि 10 क्लास के अप्रोच के मैं आपको 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट विद आंसर दूंगी आपके एग्जाम 2026 के लिए। ये आज कंप्लीट हुए। इसके बाद अब हम अपने आगे के कोर्स पे ध्यान देंगे और बहुत जल्दी गुलाब जामुन सीरीज भी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, उसका बचा हुआ जितना भी सिलेबस है मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगी। फिर मैं आपको एग्जाम के और चीजों पे ध्यान दूंगी, जैसे एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखते हैं, और मैं आपको कॉमन ऐसे भी बताऊंगी, एक ऐसे से आप 8-10 ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, ये भी मैं बताऊंगी।